पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर ये मिड साइज़ क्रॉसओवर्स एसयूवी का बहुत कॉमन बाज़ार हो गया है। उसमें एक बहुत मेजर प्लेयर है ये Hyundai Tucson, जिसको आप शायद टक्सन बुलाते हैं। सो बेसिकली इस गाड़ी का जो डायरेक्ट कंपेटिटर है वो किया स्पोर्टेज का 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है। वैसे तो आप MG और प्रोटॉन और जो आपकी ग्लोरी है उन सबको भी कह सकते हैं, लेकिन ये 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट का जो डायरेक्ट कंपेटिटर है दैट इज़ किया स्पोर्टेज। और मज़े की बात यह है कि स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों अंदर से सेम गाड़ी हैं। दे शेयर द सेम इंजन, सिमिलर सस्पेंशन सेटअप। तो मतलब हार्डवेयर में दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हैं। इट्स जस्ट द फीचर्स एंड द लुक कि आपको उसमें क्या चीज़ बेहतर लगती है। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ फीचर्स ज़्यादा आपको मिल जाते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव वाली स्पोर्टेज के मुकाबले में। अगर इसको हम ऑल व्हील वाली गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो 3 फीचर्स का फ़र्क है। एक ऑटो टेलगेट नहीं है, लेदर सीट्स नहीं है टूसॉन वर्सेस टूसॉन, ऑल व्हील ड्राइव वर्सेस फ्रंट व्हील ड्राइव। तो लेदर सीट्स आपको नहीं मिलती हैं, ऑटो टेलगेट नहीं है, और पैसेंजर साइड की जो सीट है वो पावर्ड नहीं है। ओवरऑल फीचर्स में बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिकली स्पोर्टेज से फॉर श्योर बेहतर और ज़्यादा फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं। बाकी जो Hyundai निशात वाले हैं उनकी हाँ अलबत्ता थोड़ी सी प्रैक्टिसेस ज़रूर ऐसी रही हैं कि गाड़ी लॉन्च होती है अगले दिन उन्होंने इसकी कीमत बढ़ा दी, और गाड़ी के अंदर जो है ओन एंड वेटिंग पीरियड एंड ऑल दैट, वो बेसिकली बिग 3 वाला जो जिस चीज़ से लोग खाइफ हैं वो काफ़ी एटीट्यूड इन लोगों के पास, वो बिग 3 से वाला एटीट्यूड इन लोगों का है। तो उस एक चीज़ की बिना पे अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो आई वुड गो फॉर स्पोर्टेज, बिकॉज किया ने प्राइसेस को भी काफ़ी कंट्रोल में रखा है और गाड़ी की डिलीवरीज वगैरह हर चीज़ के ऊपर किया इस मामले में बेहतर है कंपेयर्ड टू बाकी ब्रांड्स के। इस गाड़ी में आपके पास 2000 सीसी का 4 सिलेंडर ड्यूल ओवरहेड कैम 16 वेल्स का इंजन आता है जो कि 164 हॉर्स पावर और 201 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इंजन की पूरी जिस तरह से फिनिशिंग हुई हुई है, अगर आप ये सारा कुछ देखते हैं तो मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सीन है द वे द ओवरऑल फिनिशिंग इज़ ऑफ दिस कार। हम गाड़ी के सामने आ जाते हैं तो आपके पास LED हेडलाइट्स आती हैं, ये आपकी डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, ये आपकी जो हैं फॉग लाइट्स आ जाती हैं। अच्छा, ये वाली जो लाइट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिकली टर्न लाइट है इसकी। होता ये है कि अगर आप रात के अंदर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है तो जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो ये साइड वाली लाइट ऑन हो जाती है छोटी सी, जिससे आपको साइड का व्यू भी देती है। ये एक इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो कि आप कहेंगे मुनफरिद सी चीज़ है। फिर आपकी एक बड़ी सी क्रोम की ग्रिल आ जाती है जिसके बीच में Hyundai का लोगो आ जाता है, और नंबर प्लेट आपकी इधर नीचे करके थोड़ी सी आती है। आप गाड़ी के साइड पे आते हैं तो इसके अंदर ये कुम्हो के 18 इंच के टायर्स हैं जिसके साथ फैक्ट्री फिटेड अलॉय रिम्स इसमें आते हैं। इंडिकेटर आपके जो लाइट है वो मिरर के अंदर एक क्रोम के डोर हैंडल्स हैं विद स्मार्ट डोर एंट्री। जो आपके रूफ रेल्स इस तरह चल रहे हैं ब्लैक कलर में चल रहे हैं जिसको पियानो ब्लैक कहा जाता है, और जो क्रोम की आपकी स्ट्रिप है वो इस तरह से आ रही है। ओवरऑल लुक्स में अगर बात करें तो शायद ये जो बाकी आ रही हैं गाड़ियों उनमें कुछ बेहतर दिखने वाली गाड़ियों के अंदर ही आएगी। अब एक ऑप्शन मैंने आपके सामने से ऑन किया है, अब मैं चाबी मेरे हाथ में है, मैं चाबी लेकर करीब आया गाड़ी का, मैंने कोई बटन नहीं दबाया, गाड़ी खुद ही अनलॉक हो गई। एक तो ये इसमें ऑप्शन है जिस जो आपको मैंने दिखाया किस तरह होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर ये लाइट है एक लगी हुई जो कि आपको नीचे रात को अंधेरे में दिखाती है, और दूसरी इसके अंदर एक अदद लाइट यहाँ पे भी आती है जो कि रात को गाड़ी की ऑन होती है। इधर एक लाइट आती है जो आपको बेसिकली डोर हैंडल्स इल्यूमिनेट करती है। यहाँ पे एक टूसॉन का एम्बलम आ जाता है और ये आपके रिफ्लेक्टर्स आते हैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला आप अगर रिफ्लेक्टर देखें इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट है कि जो बम्पर का पीस है और जो डिक्की का पीस है वो थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी है। ये थोड़े से क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आपका ये ऊपर एक स्पॉयलर आ जाता है, शार्क फिन एंटेना पियानो ब्लैक कलर में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी गाड़ी के लिए बैम व्हील्स का स्टिकर वो यहाँ आ जाता है। डिक्की को हम गाड़ी की खोलते हैं, ट्रे आता है जो कि फोल्डेबल वाला आता है। फिर आप यहाँ पे नीचे इसको उठाते हैं तो 5वां भी जो आपका रिम है वो अलॉय रिम आता है। इस गाड़ी के साथ जो आप इसको जो कंपेयर करते हैं स्पोर्टेज के साथ कहते हैं, स्पोर्टेज की जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है उसके अंदर आपके पास 5वां रिम अलॉय रिम नहीं आता, इसमें स्पेयर व्हील भी अलॉय रिम के तौर पे आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है
12 वॉट का चार्जिंग डॉक एक दिया हुआ है और यहाँ पे एक लाइट है जो कि डिक्की के अंदर आती है। आप गाड़ी के अंदर आ जाते हैं तो आपकी जो ड्राइवर सीट है वो पावर सीट आती है। 2 व्हील ड्राइव वाली जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी उसमें सिर्फ ड्राइवर सीट पावर्ड आती है, जो ऑल व्हील ड्राइव वाली है उसमें दोनों सीटें पावर्ड आती हैं। यहाँ पे आपके पास जो आपके डोर कंट्रोल, मिरर कंट्रोल या डोर विंडोज सारे आ जाते हैं। ट्विटर है, स्पीकर्स दिया हुआ है। इधर अगर आप देखते हैं नीचे तो ये मुझे बहुत ही मतलब बुरी तरह की फिनिशिंग इसकी लग रही है। जो एक्सीलरेटर का इसका पैडल है, अगर आप उसको देखें, क्योंकि इस गाड़ी के मैट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अगर इसको देखते हैं तो बहुत ही बुरा देखने में लग रहा है। उसके बाद ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल और आपका जो इल्यूमिनेशन का कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। स्टीयरिंग जो इसका है ये सॉफ्ट लेदर स्टिच्ड के साथ स्टीयरिंग आता है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग है जिसमें इस तरफ आपका क्रूज कंट्रोल और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आते हैं। अब अगर इस स्क्रीन के ऊपर हम आ जाएँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये आपके पास बेसिकली जो फीचर है इसमें डोर के, अगर हम अंदर जाते हैं तो बेसिकली ऑटो लॉक का पूछ रहा है। फिर आप लाइट्स पे आ जाएं तो वन टच इंडिकेटर जो है बेसिकली जो आपका ये इमरजेंसी इंडिकेटर होता है लेन चेंज वाला, और हेडलैम्प डिले का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। फिर आपके मतलब इस तरह से काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ आ जाते हैं। फिर हम अगर इस पर बाकी देखते हैं तो आपकी करंट स्पीड दे रहा है, एवरेज आपकी आ रही है, आपकी ड्राइव इन्फो आ रही है, एक्यूमुलेटेड इन्फो आ रही है, फ्यूल इकॉनमी वगैरह ये सब आपका इधर आ जाता है। अच्छा, इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका पुश स्टार्ट का बटन आ गया। एक ये एंड्रॉयड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम आपके यहाँ पे आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की स्क्रीन है, 10 इंच की आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपको जो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ जो एक अच्छी चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपकी स्क्रीन है जो कि आपको टेम्परेचर बताती है। स्पोर्टेज के साथ अगर मैं इसको वापस कंपेयर करता हूँ तो स्पोर्टेज में आपको इस तरह की स्क्रीन कुछ नहीं मिलती, आपका जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसी के अंदर आपको देता है। नीचे आपके पास यहाँ पे USB ऑक्सिलरी वगैरह के कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो है ये आपका वायरलेस चार्जिंग डॉक आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आप यहाँ पे जब अपना फ़ोन रखते हैं चार्ज करने के लिए तो ये लाइट ऑन हो जाती है टू टेल यू कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। अगेन स्पोर्टेज के अंदर आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता। यहाँ पे एक छोटा सा आपका स्टोरेज कभी आती है अगर आपको ये चीज़ वीज़ रखनी हो। आपका गियर आ गया, ये आपका जो है बेसिकली लाइटर निकाल, अगर ये एस्ट्रे निकाल दें तो आपके 2 कप होल्डर्स हैं और वरना आपके पास एक अदद एस्ट्रे है। पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड और डाउन हिल असिस्ट, ये सारे बटन आपके पास यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम आर्मरेस्ट खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये छोटे मोटे फीचर्स इस तरह से और आ जाते हैं। एक चीज़ जो और आपको यहाँ पे ग्लव कंपार्टमेंट में मिलती है ये है इसका कूलिंग का सिस्टम। बेसिकली ये जो आपका एसी की हवा है वो आपको यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको खोल बंद कर सकते हैं और आपको एसी की हवा ग्लव कंपार्टमेंट में भी मिलती है, जिससे आपका कोई भी अगर आपने चीज़ अंदर रखी है तो थोड़ी सी बेहतर टेम्परेचर पर रहेगी। अगेन स्पोर्टेज में आपको ये नहीं मिलता। अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आपके पास मिरर के अंदर आपको कंपास का एक ऑप्शन देता है जिसके अंदर आपको बताता है कि इस गाड़ी की डायरेक्शन क्या है। उसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग वाला मिरर आता है। अच्छा, सनवाइजर्स के अंदर आप ऐसे एक्सटेंशन इस तरह से दिए हुए हैं ताकि अगर आपको थोड़ा सा साइड पे आप रखते हैं इसको तो आपको ये पूरा कवर करने के लिए एक्सटेंशन के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर आप अगर इसको देखते हैं यहाँ पे तो आपका मिरर के अंदर आपको ऊपर जो लाइट है वो इस तरह से दी हुई है। मिरर के साथ इस तरह ऑटो पे नहीं है, आपकी अलग से लाइट ऑन होती है। ऊपर आप यहाँ आ जाते हैं तो आपके पास सनग्लासेस होल्डर एक तरफ आ जाता है। फिर ये लाइट के बटन हैं, अगर इन बटन्स की मैं क्वालिटी देखूं तो ये थोड़ी सी मुझे फ्लिमजी सी क्वालिटी लगती है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड वगैरह की क्वालिटी है दैट इज़ मच बेटर एंड प्रीमियम लुकिंग फील। जो इसका सॉफ्ट प्लास्टिक का मतलब जो सॉफ्ट लेदर टाइप है, ये जो नीचे प्लास्टिक है ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है तो इसकी मतलब टच करने में आपको फील होता है कि यार ये बड़ा एक प्लास्टिक की किस्म की चीज़ है, लेकिन अगर इसको आप देखते हैं तो देखने में थोड़ा सा बेहतर फिल्म। इसी तरह जो दरवाज़ों के अंदर आपका मटेरियल है ये भी काफ़ी आपको जो है प्लास्टिक हार्ड किस्म का प्लास्टिक है और मतलब कोई इतना प्रीमियम क्वालिटी का नहीं महसूस होता है। आपका पैनोरामिक रूफ़ है उसको खोलने के लिए प्रॉपर साइंस है जो कि मुझे अभी तक इसको मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊँगा। एक दफ़ा मैं अगर मैं इसको खोलना चाहता हूँ मुझे खाली अगर इसका इसको खोलने के सनरूफ खुल जाते हैं। अब अगर मुझे खाली पैनोरामिक रूफ़ खोलना है तो उसके लिए काफ़ी जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैंने इसको बंद किया, अब मैंने वापस गया तो मतलब इसका बेसिकली खेलते रहते हैं तो वो आपका जो है फिर जाके कहीं ऑन होता है। मतलब तो इस तरह मतलब आपको जाके अब जाके कहीं पैनोरामिक खुले। पिछली सीट पे हम आ जाते हैं तो
सिटिंग स्पेस काफ़ी मुनासिब किस्म की है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास रेयर एसी वेंट्स भी आ जाते हैं, हार्ड प्लास्टिक है और उसके साथ यहाँ पे नेट दिया हुआ है कि अगर आपको अपना मैगजीन वगैरह कुछ रखना चाहें। ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक अदर लाइट भी आ जाती है। आर्मरेस्ट के अंदर आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं और अगर इस आर्मरेस्ट को हम ऊपर कर देते हैं तो 4 लोग तो बैठ सकते हैं। रेयर एसी वेंट्स के नीचे आपके पास यहाँ पे एक अदर चार्जिंग डॉक भी आता है जिसके अंदर आपका बेसिकली यूएसबी पोर्ट है। इट्स नॉट 12 वॉट लाइटर सॉकेट, इट्स अ यूएसबी पोर्ट जो यहाँ पे आपको मिलती है। ये तो अब मैं ये टूसॉन चला रहा हूँ। ड्राइविंग के अंदर अगर मैं इसकी विजिबिलिटी एंड सिटिंग पोजीशन पे बात करता हूँ, आजकल मैं काफ़ी ऐसे से जैसे वेजल चला रहा हूँ तो वेजल के मुकाबले में थोड़ी सी हाई सिटिंग पोजीशन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी के अंदर। बट जो एक पुश मिलता है नॉर्मल मोड के अंदर, बेसिकली एको मोड में आप कह लें, वो उसके अंदर मुझे मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा है कंपेयर टू दिस कार। इसमें आपको जो वो थ्रस्ट या पुश जिसके ऊपर आप बात करते हो वो थोड़ा आपको इसमें कम महसूस होता है। इसको भी थोड़ी देर में हम स्पोर्ट्स मोड पे भी ट्राई करते हैं। जिनकी गाड़ी है उन्होंने मुझे जिक्र किया था कि यार इको मोड में तो बिल्कुल ही गाड़ी जो है मरी हुई चलती है, सो एटलीस्ट ड्राइविंग मोड में आप चलाएं या कंफर्ट मोड में आप चलाएं, स्पोर्ट्स मोड के अंदर या कंफर्ट मोड में चलाएं। एको मोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा गाड़ी जो है वो थकी हुई चलती है, इज़ व्हाट ही सेड। लेट्स सी, थोड़ा सा आगे रोड खुलता है तो हम उस पर चेक करते हैं उसको। बाकी ऑब्वियसली नई गाड़ी है, 500 किलोमीटर चली हुई अभी गाड़ी है, तो कंफर्ट ड्राइविंग का तो अपनी जगह पे है। शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। 50 लाख रुपए के करीब इस गाड़ी की कीमत है। और अगर हम बात करते हैं मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिल रही है तो 50 लाख रुपए को जस्टिफाई करती है। हाँ, मटेरियल्स शायद थोड़े बेहतर इस्तेमाल हो सकते थे इस गाड़ी के अंदर, आई वुड नॉट डिनाई दैट। मटेरियल्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है फिनिशिंग एंड मटेरियल्स के अंदर। तो इसको स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी का जो है थोड़ा बिहेवियर ज़रूर चेंज होता है एंड 6000 आरपीएम पे जाके गाड़ी अपना गियर चेंज कर रही है। ओके, सो दिस इज स्केरी। गाड़ी को मैंने अगर हाई स्पीड से ब्रेक मारी है तो गाड़ी थोड़ी सी अपनी स्वे की है, उसने बिल्कुल अपनी लाइन के अंदर ब्रेक नहीं मारी है, थोड़ी सी गाड़ी स्वे की है, विच इज़ नॉट सो नाइस। सो नॉर्मल मोड में तकरीबन आपका 4500 पे गेज शिफ्टिंग हो रही है और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में उसको गाड़ी को पुश करते हैं तो तकरीबन 6000 आरपीएम पे जाके गाड़ी शिफ्ट करती है। हैंडलिंग्स में अगर मैं कहूँगा गाड़ी सॉफ्ट है, अपने चलने वलने के लिहाज से गाड़ी थोड़ी सॉफ्ट चलती है, विच इज़ डिसेंट नाइस इन द सेंस के। और अभी नई गाड़ी है तो ऑब्वियसली खड्डों वड्डों में गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है, कोई इशू कुछ नहीं आ रहा है। जो इस गाड़ी के अंदर मेरा एक कंसर्न है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, दैट इज स्पेयर पार्ट्स। क्योंकि स्पोर्टेज के तो सुनने में आया कि स्पेयर पार्ट्स इसके बहुत महंगे हैं एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसके भी कोई ज़्यादा सस्ते पार्ट्स होंगे नहीं। सिटिंग पोजीशन जो है मेरी एज ए ड्राइविंग सीट के ऊपर थोड़ी सी ऐसे खड़ी खड़ी पोजीशन है, जैसे कोई एसयूवी वाली पोजीशन होती है। इट्स नॉट अ क्रॉस ओवर कंफर्ट वाली पोजीशन। बाकी इस वक्त ये गाड़ी बिल्कुल हिट जा रही है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं इस गाड़ी को और बिक रही है, ओन पे बिक रही है, तो आई एम अज्यूमिंग कि गाड़ी तो हिट हो गई है। इसलिए रीसेल के ऊपर भी कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन द लॉन्ग रन। एंड अभी जितनी ये क्रॉसओवर्स आ रही हैं, आई एम अज्यूमिंग कि इन गाड़ियों की रीसेल तो अब आगे चल के बेहतर से बेहतर होगी। तो ये हमारा रिव्यू था इस Hyundai Tucson का। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगली दफ़ा तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।